इस दुनिया में कुछ ऐसी घटनाएं भी हुई हैं जिनके जवाब आज तक कोई खोज नहीं पाया। ऐसी एक कहानी है रूस की, जहां प्रकृति की शक्तियों ने ऐसा खेल खेला कि साइंटिस्ट भी हैरान रह गए। मगर सवाल ये है कि आखिर क्या हुआ था उस दिन। आखिर वहां के आसमान में अजीबोगरीब रोशनी क्यों दिखाई दी, क्यों जंगल के जानवर अचानक लापता हो गए, और कौन सी अदृश्य शक्ति थी जिसने इंसानों को वहां कदम रखने से रोक दिया। हमें पता है, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर हम बात किसकी कर रहे हैं। तो बताते चले, हम बात कर रहे हैं कामचटका डिजास्टर की, जो एक ऐसा मिस्टीरियस इंसिडेंट है जिसने इतिहास में एक डीप सीक्रेट्स का चैप्टर ज्वाइंट कर दिया। कहा जाता है कि इस घटना के पीछे किसी नेचुरल डिजास्टर का हाथ था, मगर न जाने क्यों कुछ लोगों का मानना है कि यह कोई एलियन एक्टिविटी थी। तो सच क्या है? क्या यह कुदरत का करिश्मा था या किसी और दुनिया से आई चेतावनी? तो आइए हम आपको ले चलते हैं उस जगह पर जहां सवाल तो लाखों हैं लेकिन जवाब एक भी नहीं। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि आप अब एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो एक्साइटिंग भी है और डरावना भी। यकीन मानिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक पहेली है जिसे आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। तो आखिर कामचटका डिजास्टर का सच क्या है, आइए डिटेल में जानते हैं। कामचटका की बात की जाए तो ये दुनिया के नक्शे पर एक दूर दराज का इलाका है, लेकिन इसके दिल में एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसने हर किसी के रोंगटे खड़े कर दिए थे। वैसे क्या आप ऐसी जगह की कल्पना कर सकते हैं जहां प्रकृति ने अपनी ताकत से इंसानों को घुटनों पर ला दिया हो? यकीन मानिए, ये कुछ ऐसा ही है। एक्चुअल में ये कहानी है उस दिन की जब कामचटका के घने जंगलों में कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर न सिर्फ स्थानीय लोग बल्कि साइंटिस्ट भी सन्न रह गए थे। आसमान में अजीब सी चमकती रोशनी, जमीन से उठती रहस्यमयी आवाजें और कुछ ऐसे संकेत जो आज तक अनसुलझे हैं। लेकिन सवाल ये है, यह इवेंट एक नेचुरल डिजास्टर थी या किसी एलियन पावर की छाप, या फिर कहीं यह विज्ञान की सीमाओं के परे कुछ ऐसा तो नहीं था जिसे इंसानी समझ से भी परे रखा गया। कुछ लोगों का मानना है कि यह धरती के भीतर छिपे किसी राज का खुलासा था। वहीं कुछ कहते हैं कि यह किसी बड़े खतरे की चेतावनी थी। और फिर आते हैं वो लोग जो इसे मानते हैं एक सुपर नेचुरल पावर का खेल। मगर हकीकत में यह था क्या, इसे जानने के लिए आपको कहानी में पीछे जाना होगा। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कामचटका की। कामचटका की बात की जाए तो यह धरती का एक यूनिक पेनिनसुला है। असल में कामचटका रूस के ईस्टर्न साइड पर लोकेटेड है। यह जगह अपनी प्राकृतिक सुंदरता और अनूठे वातावरण के लिए दुनिया भर में मशहूर है, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि यहाँ पर 300 से भी ज्यादा ज्वालामुखी हैं, जिनमें से लगभग 30 अभी भी एक्टिव हैं। तभी तो इस पूरे एरिया को यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। साथ ही हम आपको बताते चलें कि केवल वोल्केनो ही नहीं, यहाँ की जैव विविधता भी अद्भुत है। यहाँ मौजूद समुद्री जीव जंतु, गहरे नीले पानी की झीलें और बर्फ से ढके पहाड़ इसे किसी जन्नत सा खूबसूरत बना देते हैं। मगर इस जन्नत में कुछ ऐसा हुआ जिसने इसे दुनिया भर में एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया। मगर यह सिर्फ इसकी खूबसूरती की वजह से नहीं, बल्कि एक ऐसे डर की वजह से था जो 2020 में जहां देखने को मिला था। असल में 2020 की गर्मियों की बात करें तो यह खूबसूरत सी जगह अचानक दहशत में बदल गई थी। एक्चुअल में तब यहाँ मौजूद लोकल्स एंड टूरिस्ट्स बताने लगे कि समुद्र का पानी अजीब तरीके से रंग बदलने लगा है और कई जगह पर पानी लाल और हरे रंग का दिखने लगा है। मगर फिर धीरे धीरे हजारों समुद्री जीव जैसे मछली, ऑक्टोपस, सील मरे हुए पाए गए। यकीन मानिए, यह दृश्य दिल दहला देने वाला था। आप खुद सोचकर देखिए, जो जगह अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर थी, जहाँ के नीले पानी को हर कोई देखने की ख्वाहिश करता था, वह पानी एकदम से लाल और हरे रंग का हो गया और उसमें मछली, ऑक्टोपस और सील मरे हुए तैर रहे थे। क्यों लग रहा है ना किसी हॉरर मूवी का सीन? जी हाँ, लेकिन यह कोई कहानी नहीं बल्कि कामचटका की हकीकत थी। अगर इसकी बात की जाए तो सितंबर 2020 में कामचटका के तट पर सर्फर्स ने सबसे पहले इस आपदा की जानकारी अथॉरिटी को दी थी। एक्चुअल में उन्होंने यह महसूस किया कि पानी में जाने के बाद उनकी आईज एंड स्किन में जलन हो रही थी, जिसके बाद में आए दिन कोई ना कोई फिशरमैन रिपोर्ट करने लगा। एक्चुअल में उन्होंने रिपोर्ट किया कि उनकी नजर कमजोर हो रही थी और उन्हें सांस लेने में भी दिक्कत आ रही थी, जिसका कारण यहाँ का पानी था। बस फिर क्या था, जल्द ही साइंटिस्ट ने यहाँ मौजूद एलिमेंट्स की जांच शुरू कर दी तो उन्होंने पाया कि पानी में टॉक्सिक केमिकल्स की मात्रा डेंजरस लेवल्स तक बढ़ गई है, जिसकी वजह से समुद्र में ऑक्सीजन का स्तर लगातार घटता जा रहा है, जो सी क्रिएचर्स के लिए जानलेवा साबित हो रहा था। लेकिन सवाल ये था कि यह आखिर क्यों हुआ। हालांकि पहले तो सोचा गया कि यह घटना किसी प्राकृतिक कारण से हुई होगी,
जैसे कि ज्वालामुखी विस्फोट या शैवाल की अत्यधिक वृद्धि यानी कि एल्गल ब्लूम से। एक्चुअल में ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे यहाँ पर बहुत सारी ज्वालामुखी मौजूद हैं, वैसे ही शैवाल की मात्रा भी बहुत ज्यादा है, मगर ये इसका कारण नहीं था। इसलिए जल्द ही इसे प्राकृतिक कारण मानने वालों को गहरा झटका लगा। पता है क्यों? क्योंकि कुछ स्पेशलिस्ट मानते थे कि इसके पीछे मानव निर्मित कारण हो सकते थे, जैसे कि औद्योगिक कचरा या केमिकल्स का रिसाव। लेकिन सवाल यह था कि आखिर इस आपदा के पीछे पॉसिबल कॉजेज क्या थे? यह एंथ्रोपोजेनिक थी या नेचुरल? वेल, हम बताते चले कि इसके पीछे कई सारे कारण जिम्मेदार थे, जिनमें सबसे पहले नंबर पर आता है रेड टाइड यानी शैवाल की वृद्धि। असल में कुछ साइंटिस्ट का ऐसा मानना था कि पानी के गर्म होने और पोषक तत्वों की एक्सेस की वजह से यहाँ पर शैवाल की एक्सेसिव ग्रोथ हो गई थी। लेकिन यह कॉमन एल्गी नहीं थी, बल्कि ये शैवाल जहरीले पदार्थ छोड़ते हैं जो मरीन लाइफ के लिए घातक साबित हो सकते हैं। मगर अफसोस, यह सिद्धांत पूरी तरह से सर्टिफाइड नहीं हो पाया है, इसलिए शैवाल को इसके लिए जिम्मेदार पूरी तरह से नहीं माना जा सकता। नंबर 2 पर आता है पॉसिबल कॉज ऑफ इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन। असल में कामचटका के पास में बहुत सारे मिलिट्री एंड इंडस्ट्रियल सेंटर हैं, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि रूस तो पहले से ही जाने जाता है अपनी मिलिट्री एक्टिविटीज की वजह से। यही वजह है कि कुछ रिपोर्ट्स ने दावा किया कि इन केंद्रों से रिसाव के कारण पानी जहरीला हो गया है, मगर मिलिट्री ने इन आरोपों से इनकार किया। हालांकि एनवायरमेंटलिस्ट इस पर सवाल उठाते रहे हैं, लेकिन हम आपको बताते चलें कि इसे भी पूरी तरह से इसके लिए जिम्मेदार नहीं माना जा सकता। पता है क्यों? क्योंकि इस दावे की पुष्टि आज तक नहीं हो पाई है। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले कारण की ओर, जिसे माना जाता है वॉल्केनिक इरप्शन। जैसा कि हमने अभी बताया कि कामचटका में बहुत सारे ज्वालामुखी मौजूद हैं, और यहाँ पर कई सारे ज्वालामुखी तो आज भी एक्टिव बने हुए हैं। तभी तो कुछ वैज्ञानिकों ने संभावना जताई कि ज्वालामुखी से निकलने वाली मिनरल्स एंड गैसेस ने पानी में स्पेशल एलिमेंट्स डाल दिए होंगे जो जहरीले थे। लेकिन अफसोस, इसका भी कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। हालांकि कुछ लोग इसे ही सही मानते हैं। लेकिन एक और कारण है जो इस घटना के लिए जिम्मेदार बताया जाता है, मगर आप यकीन मानिए, आपको इस बात पर यकीन भी नहीं होगा। असल में इसके पीछे कुछ मिस्टीरियस हाइपोथेसिस भी दी जाती हैं। एक्चुअल में कुछ लोगों ने इस घटना को जलवायु परिवर्तन से जोड़ा है, जबकि कुछ ने इसे किसी अननोन बायोलॉजिकल चेंजेस की घटना माना। मगर सोशल मीडिया पर इसे लेकर कई अटकलें भी लगाई गई हैं, या एलियंस की वजह से हुई होगी। हमें पता है, अब आप सोच रहे होंगे कि हम सारी घटनाओं के लिए एलियंस को ही जिम्मेदार क्यों बताते हैं। तो बताते चलें, हम कुछ भी अपने मन से नहीं कहते, बल्कि हम वह प्रिवेलिंग ओपिनियन ही आपके सामने लेकर आते हैं जो इसके बारे में बताए जाते हैं। मगर ऐसा नहीं है कि इस घटना को जानने के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया। हम बताते चलें कि इस पर बहुत सारी गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशन हुई और उनकी प्रतिक्रिया भी आई। असल में सरकार ने इस घटना की जांच के लिए तुरंत एक्सपर्ट्स की एक टीम को गठित कर दिया था। इस टीम ने यहाँ मौजूद पानी और मिट्टी के सैंपल लिए और फिर शुरू हुई इसकी जांच। इसकी जांच के बाद में रिपोर्ट्स आई और रिपोर्ट्स में बताया गया कि पानी में पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन और जहरीले रसायन पाए गए हैं। मगर अफसोस, यह पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन और जहरीले रसायन कहां से आए, उनके सोर्स आज भी अननोन बने हुए हैं। हालांकि लोकल पीपल एंड एनवायरमेंटलिस्ट ने सरकार पर भी सवाल उठाए हैं और आज भी सरकार घेरे में है। तभी तो उन्होंने मांग की थी कि इस क्षेत्र में इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज को बंद कर दिया जाए। इनफैक्ट लोकल्स एंड एनवायरमेंट संगठनों ने तो यह भी दावा किया कि सरकार इस घटना को छुपाने की कोशिश कर रही है, इसलिए उन्होंने इसकी सही से जांच नहीं की है। हालांकि इसके बाद सरकार ने कोस्टल एरिया की सफाई और सी को रेजरेक्टेड करने के लिए भी कदम उठाए, मगर समुद्र के जीवन को हुए नुकसान की भरपाई करना तो इम्पॉसिबल था। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये हुआ क्यों? कहीं ये हमें प्रकृति की चेतावनी तो नहीं थी? एक्चुअली में ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि कामचटका डिजास्टर ने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया कि हम अपने पर्यावरण के साथ किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, चाहे यह घटना मैन मेड कर्मा से हुई हो या प्रकृति के कर्म से। यह तो स्पष्ट है कि हमारा एनवायरनमेंट इम्बैलेंस की स्थिति में पहुंच चुका है, जिसके लिए और कोई नहीं बल्कि हम लोग ही रिस्पॉन्सिबल हैं। एक्चुअल में हमारे बढ़ते लालच ने ही हमारे पर्यावरण को ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया है। आज जैव विविधता का नुकसान हो रहा है, जो केवल समुद्र जीवन को प्रभावित नहीं करता बल्कि हमारे इकोसिस्टम को ही कमजोर बनाता है। कामचटका प्रायद्वीप में हुई यह घटना हमें याद दिलाती है कि पर्यावरण का संरक्षण केवल सरकारों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हर इंसान की ही जिम्मेदारी है। क्योंकि कामचटका डिजास्टर एक ऐसी घटना है जो आज भी रहस्य में घिरी हुई है। यह घटना हमें सिखाती है कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ के सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, चाहे फिर हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड साइंस में कितनी भी ज्यादा तरक्की क्यों ना कर लें।
चाहे हम विज्ञान में कितने भी माहिर क्यों ना हो, मिस्ट्रीज ऑफ नेचर को समझना और उसे संजीदगी से अपनाना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। तो देखा आपने काम चटका डिजास्टर कैसे हुआ। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अर्थ को बचाने के लिए हमें सतर्क और व्यवस्थित रहना होगा। वैसे आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय को हमें कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।